परमेश्वर जी आज के दिन ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਦਿਆ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਸਸ ਲਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ इसहाक याकूब अब्राहम लाजर के खुदा जी तुहाडा धन्नवाद मेरे प्यारे परमेश्वर साडे ते दया मेहर करने वाले मेरे पिता परमेश्वर तेरा धन्नवाद प्रभु जी असीं अपने हर एक भाई ली भैन ली मेरे पिता परमेश्वर बच्चों ली दुआ करते हाँ मेरे पिता वन खुदा पिता परमेश्वर हर एक के प्रभु जी अपनी दया मेहर रहमत कृपा करमा मेरे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर तुसीं जानते हो प्रभु जी अगर कोई कमज़ोर है या कोई जानबूझ के ढिला है मेरे प्रभु जी तुसीं उसनूं भी जानते हो प्रभु जी अपनी दया में रहमत करना मेरे प्रभु जी अगर साडे विच कोई भाई भैन दुखी है मेरे प्रभु जी तुसीं उहनूं जानते हो प्रभु जी साडे तो बेहतर जानते हो प्रभु जी उहदा दुख दूर कर मेरे प्रभु जी उहदे नाल हो के प्रभु जी तू खड़ प्रभु इस टाइम उसकी तेरी जरूरत है मेरे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर असीं इंसान एक दूसरे नूं नहीं दस सकते क्योंकि तू साडा बाप है प्रभु जी असीं तेनूं कह सकने प्रभु असीं तेरे अंग हाँ पिता परमेश्वर कोई एक दूजे का दुख नहीं देख सकता मेरे प्रभु जी अपने बच्चों के नाल हो के खड़ मेरे प्रभु जी तेरे बच्चों नूं तेरी जरूरत है मेरे खुदावन खुदा मेरे परमेश्वर साडा विश्वास है तू साडे नाल है मेरे प्रभु जी साडी हर एक गल पूरी करते कर भी दित्ती है मेरे प्रभु जी परमेश्वर खुदावन खुदा तेरा धन्नवाद करते हैं मेरे प्रभु जी मेरे प्यारे पिता परमेश्वर असीं ते पापी गुनाहगार हाँ प्रभु जी मेरे प्रभु जी सानू माफ़ करी मेरे प्रभु जी जाने जाने विच प्रभु जी पाप ते पाप करी जाने हाँ प्रभु जी पर तुसीं माफ़ करदे हो मेरे प्रभु जी साडे इस मिट्टी दे होठां नूं छू मेरे प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा मेरे प्रभु जी असीं तेरी स्तुति कर सकिए मेरे प्रभु जी तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी सचमुच तुसीं सानू दलदल दे किचड़ चों कढ के लियाए प्रभु जी साडी बांह फड़ के लियाए मेरे प्रभु जी असीं इस लायक नहीं सी मेरे खुदावन खुदा असीं तेरा धन्नवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी धन्नवाद धन्नवाद मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक ते प्रभु जी अपनी दया में रहमत करना जो भाई भैन प्रभु जी साडे तो दूर ने प्रभु जी पर आत्मिक तौर पर साडे नाल ही ने मेरे खुदावन खुदा उन्हां दे भी नाल तुसीं होना प्रभु जी उन्हां ते भी दया में रहमत कृपा करना मेरे खुदावन खुदा मेरे पिता परमेश्वर मेरे प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा जी मेरे प्रभु जो आज प्रभु जी ते गीत भजन होण मेरे प्रभु जी तेरे घर वालों ही होण ते तेरे घर विच कबूल भी होण प्रभु अपने दास दे होठां नूं छू के प्रभु जी वचन मेरे खुदावन खुदा तेरे वालों ही होए प्रभु जी हर एक दे हिरदियां नूं प्रभु जी छेद करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी असीं सिर्फ सुनन वाले ना होइए प्रभु जी सचमुच सानू उहदे चलण वाले भी बना मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्ना नहीं कि इत्थे सुन के चलो जी सुन लिया बाहर जाके सब भुल जाइए नहीं मेरे खुदावन खुदा सचमुच चलण वाले बना प्रभु जी सानू बता अपने विच मेरे प्रभु जी साडे अंदर दे हंकार नू खत्म कर साडी मैं नू खत्म कर दे मेरे खुदावन खुदा मेरे पिता परमेश्वर एकदम हलीम कर मेरे प्रभु जी असीं तेनू कह रहे हैं क्योंकि तू साडा बाप ही तेरे सिवा साडा कोई नहीं मेरे पिता परमेश्वर साडा दुख सुख दा साथी तू ही है मेरे प्रभु जी तेरा धन्नवाद 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 मेरे प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे घर विच प्रभु जी कबूल होए मेरे खुदावन खुदा प्रभु यीशु सारी दुआ मंगते हैं तेरे पाक पवित्र नाम दे विच आमीन।
भजन संहिता 63 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इसी प्रकार मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार से मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। मेरी जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा और मैं जय जयकार करके तेरी स्तुति करूंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ूं तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है। इसीलिए मैं तेरे पंखों की छांव में जय जयकार करूंगा। मेरा मन तेरे पीछे पीछे चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ में थामे रखता है। आमीन। हालेलुया। आइए फिर तो प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ और ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ। पवित्र खुदा अनुग्रही परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर तो प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। और तेरा कलाम कहता है जिन्ना भी धन्यवाद किया जाए उन्ना ही थोड़ा है प्रभु जी। प्रभु जी सब तो पहला दित्तियां हुई पढ़ाइयां दे लिए तुहाडा धन्यवाद। बीते समय दे विच प्रभु जी अद्भुत अचंभे काम कीते ने खुदावंद प्रभु जी। प्रभु जी भयानक बीमारियों को बचाया है। ਅਸੀਂ शुक्रगुजार ਹਾਂ तेरे पवित्र नाम ਦੇ ਲਈ प्रभु जी। यीशु मसीहा तेरे पवित्र नाम ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ प्रभु जी, जो तू साडे उत्ते प्रगट कीता है खुदावंद प्रभु जी। और तेरा कलाम कहता प्रभु जी स्वर्ग दे विच धरती ते और इस धरती के नीचे खुदावंद एक पाक पवित्र नाम दिता गया है खुदावंद यीशु मसीह प्रभु जी। वो पवित्र नाम तू सानू दिता है खुदावंद। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਵੱਡੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। अनुग्रही परमेश्वर प्रभु जी इदा दी मुश्किल घड़ियों तो बचाया खुदावन, जिसे इंसान फेल हो जाते हैं खुदा प्रभु जी। तेरी ताकत तेरे बल ने सानू बचाया प्रभु जी। पवित्र खुदा प्रभु जी हर समय तुहाडा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी। शुक्रिया करते हैं प्रभु जी तुहाडी बड़ी ग्रेस के लिए, तुहाडी बड़ी दया के लिए प्रभु जी। मसीह लोड़ है खुदावंद, हर समय दया करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी असीं अपनी जरूरतां नूं प्रभु जी बाद विच खुदावंद पहले धन्नवाद दी भेटां लैके तुहाडी हज़ूरी दे विच आने हां प्रभु जी। पहला खुदावंद तेरे नाम की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरे नाम नूं जलाल दिंदे हां, तैनूं छड्ड के कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। असीं लज्जा नहीं करते, असीं शर्म नहीं करते प्रभु जी। तेरे नाम की गवाही दिंदे हां प्रभु जी। तू ही पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है प्रभु जी। तैनूं छड्ड के कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। खुदावंद तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु जी। महान पवित्र परमेश्वर प्रभु जी बहुत सारी पीड़ा तो बचा के रखना खुदावंद, बहुत सारे दुष्टां दी चालां तो बचा के रखना खुदावंद। तत्ती हवा नहीं लगन दिंदा प्रभु जी। और प्रभु जी जब उठते हैं खुदावंद प्रभु जी अपने आप को देखते हैं चंगा भला होया प्रभु जी। ये सारी तेरी करुणा है प्रभु जी, सारी तेरी दया है प्रभु जी। प्रभु जी इंसान के हथ विच कुछ नहीं है खुदावंद, ये तेरी ताकत है खुदावंद। असीं चल फिर रहे हैं प्रभु जी, असीं ऑक्सीजन ले रहे हैं प्रभु जी, असीं बोल रहे हैं प्रभु जी, असीं देख रहे हैं प्रभु जी, असीं सुन रहे हैं प्रभु जी, असीं चल रहे हैं खुदावंद। और तेरे कलाम नूं कबूल कर रहे हैं प्रभु जी। पवित्र खुदा तेरे बड़ा अनुग्रह सारिया चीज़ों के लिए प्रभु जी, सारिया आशीषां ने भलाइयां के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हर समय तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, हर समय तुहाडा धन्यवाद प्रभु जी। हों दे खुदावंद इस तरह ही प्रभु जी हर समय तुहाडा धन्नवाद करिए। जिथे भी 2 या 3 जने प्रभु जी इकट्ठे होइए खुदावंद प्रभु जी, सिर्फ तेरे कलाम दी गल्लां प्रभु जी, तेरियां गल्लां करिए खुदावंद प्रभु जी। जिस दे विच प्रभु जी असीं आत्मा दे विच होर वधिए खुदावंद प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा भी खुश होंदा है खुदा जद असीं तेरे कलाम दी गल्लां करदे हां और इंतजार करते हैं प्रभु जी।
तू जल्द आ रहे हैं खुदावंद प्रभु जी। अंत के समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं प्रभु जी। प्रभु जी तेरे कलाम की हर एक भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है खुदावंद प्रभु जी। और रात के लास्ट पहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं प्रभु जी। और तू आत्मा ਤੇ सच्चाई ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ प्रभु जी। पवित्र आत्मा ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਰਿਹਾ प्रभु जी। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ नहीं है होने दे प्रभु जी। कि प्रभु जी तेरे इंतजार दे विच खुदावंद इस तरह प्रभु जी बंदगी दे विच रहिए प्रभु जी। तेरी आराधना दे विच रहिए खुदावंद प्रभु जी। इन्हां लफ्ज़ां दे नाल हर समय प्रभु जी तुहाडा धन्नवाद करदे रहिए। पवित्र खुदा प्रभु जी इस दुआ को कबूल करना तेरे पवित्र नाम च मंगदा हां खुदावंद यीशु मसीह दे पवित्र नाम। आइए खुदा की आराधना करांगे कि दिन खुश रहे ਅਸੀਂ पढ़ के प्रभु की स्तुति आराधना करांगे। भाई रमेश दे नाल गीत गावांगे हालेलुया। आइए खुदा की स्तुति आप खड़े होकर करांगे हालेलुया। हर एक ने गीत गाने हैं प्रभु के लिए। प्रभु की खुशी के लिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। प्रभु की बरकत के लिए ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ हालेलुया। इकट्ठा किया है हालेलुया। आइए हालेलुया के लफ्ज़ां दे नाल अपने आप को पवित्र करिए हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सारे भैन भाइयों की जय मसीह की। बड़े प्यार दे नाल प्रभु की हमद सना करनी है सारे ने मिल के। प्रभु ने फिर तो सानू इकट्ठा किया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सबसे पहले हालेलुया। रूहे पाक खुदा बंदा अब तू रूहे पाक खुदा बंदा अब तू जान जिस्म और रूह में तू बस जा।
शोले लपत लपत
की हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जैसे पवित्र आत्मा कहता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा करो दिलाने वाले के समय में और परीक्षा के समय में जंगलों में उन्होंने किया था। तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम भी देखे। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚੀਏ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਖੀਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗ 40 ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਮਨ ਕਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। हालेलुया। फिर तो प्रभु की हम तो सुना करेंगे सारे मिलके। हालेलुया। तेरा लहू तेरा लहू तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू उपदेशा तेरा लहू उपदेशा तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू उपदेशा तेरा लहू उपदेशा तेरा लहू तेरे लहू की दार से मीठे गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की दार से मीठे गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरा लहू धोखे साफ करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बल से कभी ना डरे, तेरे लहू में जो छिपे किसी भी बल से कभी ना डरे, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू तेरा लहू डाल और किला सबकी बनावट तो आसरा, तेरा लहू डाल और किला सबकी बनावट तो आसरा, तेरा लहू तेरा हो दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू
तो क्या मिटे ना छोड़ भी, तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे ना छोड़ भी, तेरा लहू मर्म का काम करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू पाक करता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू खूब देता है, तेरा लहू हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। वही खुदा की स्तुति करेंगे, सिस्टर के साथ गीत गाएंगे प्रभु की स्तुति के लिए। हालेलुया। आइए मिल के आत्मा सच्चाई के साथ प्रभु की प्रैक्टिस करें। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। जय मसीह। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उम्र भर तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा।
एक और भी गाएंगे। यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरी ना हो मैनू बस कहना है। यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरी ना हो मैनू बस कहना है। क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा तेरे नाल है। क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा तेरे नाल जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लखा लखा दूत मेरी राखी लिया चलेगा। जिथे भी मैं जावा मेरे आगे आगे चलेगा, लखा लखा दूत मेरी राखी लिया चलेगा। केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुकर अदा, केड़े लफ्ज़ां नाल करा शुकर अदा, हर पासे होगा ही जलाल। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा तेरे नाल है। क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा तेरे नाल होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लगदा है अली जी में घूमी होई पेड़ नूं, लगदा है अली जी में घूमी होई पेड़ नूं, लगदा विच मेरी ठाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा तेरे नाल आमीन आमीन। ये प्रार्थना में रहेंगे। शुक्रिया करते हैं समय के लिए, इस बंदगी के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और आज के वचन के लिए मांगते हैं प्रभु। सभी प्रार्थना में रहेंगे, धन्यवाद करेंगे इस समय का, इस मुबारक समय का प्रभु का धन्यवाद करेंगे। जब तक परमेश्वर चाहे कोई भी खुदा के पास नहीं पहुंच सकता। प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का वचन कहता है नीति वचन 16:2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। खुदावन का कलाम कहता है नीति वचन 16:2 में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। कि मनुष्य का जो चाल चलन है
उठना बैठना है, वो उसी की दृष्टि में, अपनी ही दृष्टि में वो पवित्र ठहराता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। हालेलुया। इंसान अपने आप को तोलता है, परमेश्वर आपके को तोलता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे। हालेलुया। अपने कामों को यहोवा पे डाल दे, इसी से तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। हालेलुया। यहोवा ने सब वस्तुओं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। परमेश्वर यहोवा ने हर एक चीज किसी उद्देश्य के लिए बनाई हुई है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी भी चीज को व्यर्थ में नहीं बनाया, हर एक चीज का कोई मूल्य है। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा सच्चाई ओर से होता है। यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई से बच जाता है। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, जब परमेश्वर का उठना बैठना, आपका उठना बैठना, चलना फिरना, जब परमेश्वर यहोवा को भाता है, तो तब क्या आता है? शत्रु का भी मेल जोल आपसे करवा देता है। न्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है रोमियो 15:4 में, जितनी बातें, रोमियो 15:4, जितनी बातें पहले से लिखी गई, हालेलुया, जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। हालेलुया। ये हमारे हाथ में जो बाइबल है, कलाम है, हमारी भलाई के लिए ये सब कुछ शिक्षा लिखी गई है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। हालेलुया। धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें ये वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो। आमीन। ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति आराधना करो। हालेलुया। इसीलिए जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए, जैसे मसीह ने परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है। प्रभु ने हमें किस लिए ग्रहण किया है? कि हम पिता परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ग्रहण किया है, हमने खुदा को ग्रहण नहीं किया। प्रभु का कलाम कहता है मसीह ने हमें ग्रहण किया कि हम उस स्वर्ग के परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें, उसे ग्रहण करें। वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि प्रतिज्ञाएं बाप दादा को दी गई थी, प्रतिज्ञाएं बाप दादा को दी गई थी उन्हें दृढ़ करने के लिए। हालेलुया। उन्हें दृढ़ करने के लिए मसीह परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिए आया। खतना किए हुए लोगों का सेवक बना प्रभु। हमारा क्या बना? हमारे लिए सेवक बन गया। स्वर्ग छोड़ के धरती पे आ गया। हालेलुया। वो स्वर्ग का परमेश्वर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए इस जमीन पे आ गया। हालेलुया। और उसमें कोई भी दोष, कोई भी पाप नहीं पाया गया। हालेलुया। हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए बेइज्जत हुआ। और अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की क्या करें? स्तुति करें। आप वचन पढ़ सकते हैं, अन्य जातियां भी दया के कारण परमेश्वर की स्तुति करें, जैसे लिखा है, इसीलिए जाति जाति के लोग तेरा धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। तेरे नाम के मैं भजन गाऊंगा। फिर कहा, हे जाति जाति के सभी लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंदित रहो, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए फिर से धन्यवाद करते हैं, आपको बंद करते हैं। प्रभु जी हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं खुदावन आपके कलाम के मुताबिक। प्रभु जी खुदावन यीशु मसीह, जब तक तुम न खींचो खुदावन, कोई आपकी हजूरी में नहीं आ सकता। प्रभु जी
पवित्र खुदा प्रभु जी, इस मुबारक समय के लिए आपका सबसे पहले धन्यवाद प्रभु जी। और पवित्र आत्मा यीशु मसीह आपका स्वागत करते हैं खुदावंद प्रभु जी, आपका आत्मा यहाँ पे मौजूद है खुदावंद प्रभु जी। शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्तुति आराधना खुदावंद सिर्फ आपके नाम की करते हैं प्रभु जी। आपको छोड़ के कोई भी दूसरा परमेश्वर नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं प्रभु जी। इस मिट्टी के शरीर से प्रभु जी, इस मिट्टी के होठों से खुदावंद, इस टूटे फूटे शब्दों के साथ प्रभु जी आपकी हमद और सना और तारीफ करते हैं प्रभु जी। तो स्वर्ग का परमेश्वर है प्रभु जी, महान परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु जी, स्वर्ग भी छोटा पड़ जाता है खुदावंद प्रभु जी, और तेरे पांव प्रभु जी जमीन पे रखने की तो चौकी है खुदावंद। कैसा तेरा भवन प्रभु जी, कैसी तेरी स्तुति करे खुदावंद प्रभु जी। हमारे पास तो वो स्वर नहीं है, वो शब्द नहीं है प्रभु जी, जिससे तेरे नाम की स्तुति और आराधना करे प्रभु जी। प्रभु जी, मुबारक समझते हैं अपने आप को प्रभु जी, जो तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी महिमा प्रभु जी प्रस्तिश खुदावंद हम पे होती है खुदावंद प्रभु जी। हमें आप इकट्ठा करते हैं प्रभु जी, और प्रभु जी इस स्थान पे प्रभु जी जहाँ पे एक खुदा का कलाम बोला जाता है प्रभु जी, हम सभी मिलके प्रभु जी आपकी हमद और सना और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम यहाँ पे किसी इंसान को मिलने नहीं आते प्रभु जी, आपको मिलने आते हैं खुदावंद प्रभु जी। और तो प्रभु जी हमारा विश्वास है, हमारा यकीन है खुदावंद प्रभु जी, जिस विश्वास से हम जिंदा रहते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, आप हमें अपनी पवित्र आत्मा से छूते हैं प्रभु जी, अपने कलाम से बातें करते हैं खुदावंद प्रभु जी, भजनों के साथ प्रभु जी हमें छूते हैं प्रभु जी। बहुत सारी प्रभु जी बंधन तोड़ते हैं खुदावंद हमारे प्रभु जी। हम हर समय आपकी स्तुति करते हैं, हर समय आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी, हर समय आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। खुदावंद होने दे प्रभु जी, अंत के समय में रह रहे हैं प्रभु जी, आपका इंतजार कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, जब तक आप आ ना जाए प्रभु जी, इसी तरह संगतियों में बने रहे प्रभु जी, आपकी आराधना करते रहे प्रभु जी, स्तुति करते रहे प्रभु जी। पवित्र खुदा प्रभु जी, सब कुछ आपके नाम में यीशु मसीह होता रहे खुदा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितने भाई प्रभु जी यहाँ पे पहुंचे हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। जितनी बहनें प्रभु जी यहाँ आपके स्थान पे पहुंची हैं उनके सभी के लिए धन्यवाद। छोटे बच्चों के लिए प्रभु जी, और जितने जन खुदावंद आपके घर में नहीं पहुंच सके प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आप आशीष और बरकत देना प्रभु जी। प्रभु सभी के लिए बरकतें मांगते हैं खुदावंद प्रभु जी, और आपने कहा है कि हर एक के लिए प्रार्थना करें प्रभु जी। आपका नाम पवित्र है प्रभु जी, आप तो दुष्ट के मरने पर भी कुछ नहीं होते खुदा। करुणा करने वाले परमेश्वर हैं, हमें बचाने वाले खुदा है प्रभु जी। दयालु परमेश्वर, सभी की प्रार्थना को आपके आगे रखता हूँ प्रभु जी। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, सिकनेस में है तो प्रभु जी, अगर कोई जरूरी प्रार्थना में है खुदावन, उनकी प्रार्थना को सुने प्रभु जी, कबूल करें प्रभु जी। पवित्र खुदा उनकी बीमारियों को दूर करें पवित्र खुदा प्रभु जी, अनुग्रह करें खुदावन। आज के वचन के लिए मांगता हूँ खुदावन, भाई को छुए प्रभु जी, उनके होठों को छुए प्रभु जी। यहोवा यूं फरमाता है तुम्हारा वचन खुदा आपकी तरफ से हो प्रभु। सारी दुआ मांगता हूँ आपके पाक पवित्र नाम खुदावन प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम में। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜਾਂਗੇ। और एक चैप्टर की असी 8 आयत तो करांगे। एक चैप्टर है और 8 चैप्टर तो 8 आयत तो पढ़ांगे। वो सारे जान निकालें। और कोई भी पढ़ सकता है। First John 1 chapter the 8 verses.
यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हम सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। तो आइए असी प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। हे अब्राहम इसहाक याकूब के पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु जी तू हमारा जीवित परमेश्वर है और तू प्रभु जी बीते समय का, आज का और आने वाले समय का इसका परमेश्वर है। तेरे तुल्य कोई नहीं है। पूरी कायनात को बनाने वाला तू परमेश्वर है। हर चीज तेरे कंट्रोल में है और हर चीज को प्रभु जी तूने ही बनाया है। तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी तू राजाओं का राजा है और सारे प्रभुओं का तू ही प्रभु है। तेरे शुक्रगुजार हैं। और सबसे पहले प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम प्रभु जी तेरे पवित्र नाम में इकट्ठा हो पाए। और प्रभु तूने हमें बेशकीमती सच्चा पवित्र कलाम दिया है, वचन का प्रकाश दिया है, अंधेरे से निकाला है, मिलावटों से निकाला है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो प्रभु जीवन की सारी मेहरबानियों के लिए हम तेरा धन्यवाद, शुक्रगुजार। तू ही मेहरबान खुदा है प्रभु जी, जो हमें बीमारियों से, महामारियों से, एक्सीडेंटों से और दुष्ट की हर चालों से बचा के रखता है। और प्रभु जी हमने नहीं तुझे चुना, तूने हमें चुना है। शुक्रगुजार और तेरे सुंदर वादों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। तूने कहा जहाँ दो या तीन मेरे पवित्र नाम में जब भी इकट्ठा होते हैं मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ। सचमुच प्रभु जी जो वादे कर देता है उसको पूरी करने की सामर्थ्य भी रखता है। और प्रभु जी तूने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नाथ नहीं छोड़ूंगा। देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। तो प्रभु जी तूने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु जी हम किसी इंसान पे नहीं बल्कि तुझ पे विश्वास रखते हैं। हम पे दया कृपा कर प्रभु जी। और खुदाबंद हमें अपने वचन में बनाए रख। प्रभु जी तेरा आना बहुत ही नजदीक है प्रभु। जब तू आए प्रभु जी हम पूरी तरह तैयार हो पाए प्रभु और तेरे साथ जाने वाले हो सके। प्रभु जी अनुग्रह कृपा कर। प्रभु जी हम तो बहुत ज्यादा पापी गुनहगार इंसान हैं। तुझसे कोई भी गुनाह छुपा नहीं है प्रभु जी। हम सारे गुनाहों का अंगीकार करते हैं। माफ करने वाला सिर्फ तू परमेश्वर, सिर्फ तू माफ कर सकता है प्रभु। तेरे सिवाय हम प्रभु जी किसके पास जाएं प्रभु, क्योंकि दया सिर्फ तेरे पास है प्रभु। दया कृपा करना सभी भाई बहनों एक एक घराने पे आशीष बरकत दे। अगर किसी की कोई दुनियावी जात की जरूरत है अपने स्वर्गीय खजाने से पूरी करने वाला तो परमेश्वर। अगर कोई बीमार है प्रभु जी, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे तू शिफा ना दे, अनुग्रह कृपा करना प्रभु जी। और आज के पवित्र कलाम के लिए प्रभु जी तुझसे मांगते हैं प्रभु जी। तेरा पवित्र कलाम तेरे पवित्र जगवेदी से बताया है वचन हो प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु जी हमने क्या बोलना है प्रभु जी, पर बोलने वाला तू प्रभु जी खुद परमेश्वर होगा। होने दे आज प्रभु जी तेरे वचन से हम बहुत से आशीष बरकत पाए प्रभु जी। और खुदावन तेरा वचन हमारे जीवनों में 100 गुना फल लाने वाला हो। और प्रभु जी हम सिर्फ तेरे वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले भी हों प्रभु। दया कर प्रभु जी। अगर हमारे में कठोर हृदय पाया जाता है तो हमें मासूम की हृदय दे। हमारे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु। और प्रभु जी प्रार्थना आत्मा उड़ेल दे प्रभु जी।
हम सिर्फ तेरी मर्जी को पूरे करने वाले हो सकते हैं। हर समय प्रभु जी तेरे डर खौफ में चले प्रभु और सदा तेरे आज्ञाकार रहें। और प्रभु जी दुआ बंदगी को सब कुछ खुदा तेरे पवित्र लोग तेरे पवित्र जोरावर हाथों में रहे। कोई भी स्थानीय ताकत इस दुआ बंदगी को डिस्टर्ब ना कर सके। आज एक एक बच्चे को प्रभु जी छू ले प्रभु। और जिस तरह प्रभु जी तूने वादा किया छोटे झुंड ना डर, स्वर्ग का राज्य तुम्हें दिया गया है। होने दे छोटा झुंड प्रभु जी तेरे घर में एक दूसरे से मिले प्रभु। और मैं अपने जीवन को प्रभु जी तेरे पवित्र जोरावर हाथों में देता हूँ। मैं बहुत कमजोर हूँ प्रभु जी, पर मैं इतना जानता हूँ कि तू मेरा ताकतवर परमेश्वर। दया कर प्रभु जी, तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अनुग्रह करके और मेरा विश्वास है प्रभु जी, जो तुझसे मांगा गया तूने हमें धर्म के कामों के अनुसार नहीं बल्कि अपने दया के वसीले से दे दिया, क्योंकि हम मांगते हैं पूरे जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और दिलाने नाम से। तो सब जने बैठ सकते हैं ਅਸੀਂ प्रभु सब ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਰਕਤ ਹੈ। तो कितने जने ਅਸੀਂ प्रभु के घर ਦੇ ਵਿੱਚ खुश ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ प्रभु ਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ खुश ਤੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ प्रभु ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। तो इस तो पहला मैं वचन दे जाइए सी तो मैं दसना चाहना ब्रदर फ्रैंक ने तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दुआ सलाम भेजा है। तो तुहानू भी दुआ दे विच भी याद रखते ने हो। तो ब्रदर मैनुअल गए सी ब्रदर फ्रैंक दे कोल और उन्होंने दस्या है किस तरह ब्रदर जसविंदर इंग्लैंड दे विच मूव हो चुके हैं और बर्मिंघम दे विच भी प्रभु की सेवा उत्थे शुरू की गई है। तो 2 घंटे का समा ब्रदर मैनू ने लिया सी ब्रदर फ्रैंक को। तो उन्होंने लुधियाने की कलीसिया बारे भी दस्या है। तो ब्रदर फ्रैंक ने कहा कि मैं लुधियाने की भी कलीसिया दुआ दे विच याद करना और सारे दुआ सलाम भेजा। और असी भी सारे अपने कलीसिया अपने सेवकों और असी जो बर्मिंघम दे विच सेवा शुरू होने जा रही है इंग्लैंड दे विच, उत्थे भाई जसविंदर ने सेवा शुरू की है। तो असी भी उन्होंने दुआ दे विच याद रखना ताकि प्रभु की सेवा बढ़े। आमीन हालेलुया। तो असी यूहन्ना की पत्री दे विच पढ़िया है कि जेकर असी कहने हैं कि साडे विच पाप नहीं है तो की है असी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो बाइबल दे विच कई बार हुंदा इस तरह हुंदा कि लोग बहुत सारा प्रकाश लभदे ने पर कई बार बेसिक चीज़ां उन्हां दे विच की हुंदियां ठीक नहीं हुंदियां ने। तो असी कई बार अपना की है बेस ठीक करना है। कई बार जेकर बिल्डिंग की नींव मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग ज़्यादा देर नहीं रहेगी। तो सब तो पहला साडा की है बेस ठीक होना चाहिए है। तो पिछले संडे असी पढ़िया सी तो सारिਆਂ ਨੂੰ याद ही होना कि पिछले संडे असी की पढ़िया सी। तो असी पूछांगे आज समर को पूछांगे पिछे बैठी है पिछले संडे की पढ़िया सी असी की टॉपिक सी लगता याद ही नहीं है। तो बाइबल का वचन साडे हिरदिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्टोर होना चाहिए। प्रभु यसु मसीह ने कहा ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ क्योंकि तुसी वचन ਨੂੰ स्टोर नहीं करते। ਅਸੀਂ ਕੀ करना है वचन ਨੂੰ स्टोर करना है और ਅਸੀਂ ਕੀ बनना है चलती फिरती एक बाइबल। एक तो आ बाइबल है और दूसरी की है ਅਸੀਂ खुद बाइबल हाँ। तो सानू प्रभु का वचन याद होना चाहिए। तो ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜੇ सवाल पूछा करांगे पर इदा ना हो कि डरते मारे कहन भी काम खराब है चर्च ही ना आइए।
तो इन्ना भी डरन की जरूरत नहीं। तो प्रभु बरकत है। तो ਅਸੀਂ पिछले संडे जानिया सी कि इंसान दियां बरकतां कई बारी किस तरह रुक जांदियां हैं। किसी ने पहलोटापन अपना बेचता, किसी ने धन के धोखे कारण अपनियां बरकतां गवा लईयां। और असी इसे टॉपिक नूं होर अगे वधांगे ते प्रभु दा वचन की है, पाप की गल कर रहा है। पाप की है? पाप दो तरह के हुंदे ने। एक हुंदे ने आत्मिक पाप, एक हुंदे शरीरिक पाप। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਿਕ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। और प्रभु का वचन कहता जिन्हें मेरे को आना है भाई पूरी पवित्रता ही नाल आवे। तो इंसान की है पापां दे करके कई बारी सजावां दे विच चला जाता है, कई बारी बीमारियां दे विच चला जाता है। परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी इंसान नूं बीमारी लगे, तो इंसान खुद चूज करता है। तो अज असी जानांगे कि शरीरिक पाप होंदे ने, एक आत्मिक पाप होंदे ने। शरीरिक पाप की है? शरीरिक पाप मान लो कोई सिगरेट पींदा है, एक ही हो गया शरीरिक पाप, क्योंकि वो अपने शरीर का नुकसान कर रहे हैं। पर बेहतर है वो सिगरेट भी ना पीवे। कई बार इस तरह होता है कि कई इंसान शरीरिक पाप करते करते आत्मिक गुनाह कर बैठते हैं, तो परमेश्वर के खिलाफ गुनाह हो जाते हैं। शरीरिक गुनाह करते करते इंसान आत्मिक पापां च चला जाता है। तो प्रभु का वचन कहता है कि पहला तुहाडे की हुंदा है, पहला तुहाडे की है एक इच्छा उत्पन्न होंदी है, एक ख्वाहिश पैदा होंदी है, वो की करती है पाप नूं जन्म दिंदी है। तो जिस तरह प्रभु का वचन की है एक बीज, इस तरह की है पाप की एक बीज है। जदों असीं इस नूं अपने अंदर लै लैंदे हां तो आने वाले टाइम दे विच की बन जांदा हो एक बूटा, एक दरख्त कह लो, जिसनूं तुसीं ज़्यादा खुराक दोगे वो वधेगा। जे असीं आत्मा नूं खुराक दिंदे हां तां आत्मा वधदा है, जे असीं शरीर दे विच पाप नूं सप्लाई दे रहे हैं भाई वो वधेगा। तो बाइबल का वचन कहता है दो तरह के पाप ने, एक आत्मिक एक शरीरिक। तो आइए असीं यूहन्ना दे विच फिर जावांगे 5 चैप्टर की 6 आयत दे विच जावांगे। यही है वो जो सॉरी 3 दी 4 दे विच, यूहन्ना 3 दी 4। जो कोई पाप करता है वे व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि ये इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को उखाड़ ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। जो कोई उसमें बना रहता है वे पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसे जाना। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वे शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वे पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वे पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वे परमेश्वर से नहीं है, और ना ही जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तो
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਔਰ प्रभु का वचन 6 आयत च कहता जो कोई इसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। कोई जेड़ा प्रभु दे विच बनया होया वो पाप नहीं करता। केड़े पाप नहीं करता? आत्मिक पाप नहीं करता। और प्रभु का वचन कह रहा है जेड़ा पाप करता है 8 आयत जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान शुरू तो ही पाप करता है। उन्होंने की पसंद है? पाप, झूठ, सब कुछ उन्होंने ही पसंद है। तो जेड़ा ये कर रहा है वो किहदे वल्लों है? प्रभु का वचन कहता शैतान दे वल्लों। पर जेड़ा इंसान भाई परमेश्वर तो जम्मया वो पाप कर ही नहीं सकता। वो की करेगा भाई? पाप तो भजेगा। यूसुफ पाप तो कोल खड़ा नहीं रहा सी, पाप तो भज लिया सी। असी की करना है? पाप को भजना है। और प्रभु का वचन कहता वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर तो जम्मया है। जेड़ा इंसान भाई प्रभु तो जम्मया है उसके जीवन च कभी भी आत्मिक गुनाह नहीं होंगे, जो मर्जी हो जाए। आत्मिक गुनाह होंगे परमेश्वर के वचन के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ। और बाइबल दे विच असीं जानते हाँ कि परमेश्वर प्यार करने वाला भी परमेश्वर है ते जलन रखने वाला भी परमेश्वर है। लोग प्रभु नूं सिर्फ सलीब उत्ते देखते हैं कि उन्हें बड़ा प्यार किया। और निर्गमन 20 दे विच भी लिखा है, प्रभु का वचन कहता मैं जलन रखने वाला भी परमेश्वर है, मैं तुहाडी आने वाली संतान नूं भी सज़ा देनी जानदा हां। जेड़ा प्रभु के खिलाफ चलते हैं प्रभु आने वाली पुश्तां तक सज़ा दे दिंदा है, तो जेड़ा प्रभु के नाल सही चलता है प्रभु आने वाली पुश्तां तक भी अनुग्रह करता है। तो प्रभु को कोई भी पाप गुनाह छुपया नहीं रहता। और 10 आयत क्लियर होता है कि इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। और क्लियर हो जाता भाई जेड़ा पाप करता पे वो किहदे वल्लों है, जेड़ा पाप नहीं करता वो परमेश्वर वल्लों। और रोमियों की पत्री दे विच जावांगे। रोमियों की पत्री की कहती है 6:23 दे विच कहता एक पाप इदां दा है भी जे तुसीं पाप कर लिया उसकी मजदूरी की है? मौत। तो साडी दुनियावी मौत हो जानी है, एक की हो जानी है? आत्मिक मौत। 2 तरह दी मौतां हुंदियां ने, एक तां असीं शरीर नूं छड्ड देना, एक हुंदा आत्मिक मौत हुंदी प्रभु तो सदा दा विछोड़ा, कह लो नरक ही। जे तुसीं पाप करदे पे हो भाई उहदा ही तुहानूं एक दिन फल की मिलना है? मौत। परंतु हमारे परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत का जीवन है। भाई प्रभु यीशु मसीह दे विच ही अनंत का जीवन है और दूसरे पासे अनंत का जीवन नहीं है। असी फिर उस चैप्टर च वापस आवांगे योहन्ना दे विच। और असी 5:16 दे विच देखांगे। 5:16 दे विच यूहन्ना 5:16 यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। और 18 भी पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वे बचाए रखता है और वे दुष्ट
उसे छूने नहीं पाता। ਤੇ 5 ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਲ ਮ੍ਰਿਤਿਉ ਨਾ ਹੋ, ਜਿਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਭਾਈ ਸਰੀਰਕ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਬੀ, ਨਾ ਸੇਵਕ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਗੁਨਾਹ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਜੇ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ, ਮੂਸਾ ਨਬੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਰੀਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸੁਪਨੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵਚਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਨਬੀ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਹੈ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੈਮੂਅਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਤੇ ਭਾਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਆइए ਅਸੀਂ ਅਯੂਬ ਦਾ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਯੂਬ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਇੱਕ तो पढ़ सकता है। उर्ज देश में अयूब नाम का एक पुरुष था। वे खरा और सीधा था, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गलियां और बहुत से दासियां थी। वन उसके पास इतनी संपत्ति थी, पूर्वी देश के लोगों में सबसे बड़ा था। उसके बेटे बारी बारी एक दूसरे के घर में खाना पीने को जाया करते थे। अपने आमीन आमीन। और ਅਸੀਂ ਫਿਰ 6 आयत ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੀ 6 ਦੇ आयत ਵਿੱਚ जावांगे। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और ढूंढते ढूंढते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा डर मारने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है।
ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਰਗਦੂਤ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਜਦੋਂ ਉਪਸਥਿਤ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਪੜਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੂਬ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਖਰਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਯੂਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਰ ਖੌਫ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਖੋ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ 11:1 ਵਿੱਚ, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू। शैतान कह रहा है कि जो कुछ है उसका तू छू, एक बार मुंह ते तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल शरीर पर हाथ लगाना। तब जो शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो परमेश्वर कहता ठीक है, कहता जाके तू भाई जो करना कर ले, पर ਉਹਦੇ शरीर ਨੂੰ नुकसान ना कर, ਉਹਦੀ जान ना ले। ਜਿਹੜੀ जान है सिर्फ प्रभु ਦੇ ਹੱਥ ਦੀ। आमीन। और ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? शैतान ने जाके ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰੇ। फस्ट अगर घर जाके असीं चैप्टर सारा पढ़िए, एक सेवक आंदा है दसदा है अयूब नूं, तेरे इन्ने जानवर मारे गए, इन्ने जानवर मारे गए, इस तरह अग लग गई, तेरे औलाद मारेगी। तो सारा कुछ की है अयूब का जिहड़ा बर्बाद हो जाता है। पर परमेश्वर ने उन्हें इत्थे एक हुक्म दे दिता सी कि भाई तू उहदे शरीर का नुकसान ना कर। और ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਲ ਔਰ ਦਾਖ ਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਹੀ ਲੋਕ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। जाके जो अयूब का सारा कुछ बर्बाद हो जाता है, उन्होंने इस तरह की बीमारी लग जाती है कि वह पत्थरों के नाल अपना शरीर खुरचदा है। तो फिर भी की करता है? प्रभु का धन्यवाद करता। पर देखो उसके नाल उसदी औरत कहती तू हजे तक भी खराई ते बनया आया, कहती छड्ड इदां दे परमेश्वर ने। देखो एक साथ तो की देना है, उल्टा दोष लगा रहे कि प्रभु सुनता नहीं सीगा। पर अयूब ने बड़ी अच्छी गल कही, कहता प्रभु का दिता, प्रभु का नाम मुबारक। मैं इस जमीन उत्ते नंगा आया सी, नंगा चला जावांगा। प्रभु ने सारा कुछ दिता है, प्रभु का नाम मुबारक। और अगर तुसी सारा चैप्टर घर दे विच जाके पढ़ो, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ कर रहे ने, देखो किन्नी वधिया गल्लां कर रहे हैं। कहते परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकता, वो धर्मी परमेश्वर है, जरूर तेरे को ही कोई गलती गुनाह हुआ है। सारा चैप्टर पढ़ लो बड़े ध्यान दे नाल, लगता ही नहीं कि उसके दोस्तों ने एक भी गलत गल कही होवे। पर लास्ट दे चैप्टर च जदों तुसीं पढ़दे हो, परमेश्वर कहंदा मैं हुण तेरे दोस्तां नूं की है मारन लगा हाँ, क्योंकि उन्होंने की गलती कर ली सी, सिर्फ अयूब के खिलाफ बोल दिता सी कि तू ही गलत है। तो परमेश्वर की है भाई अपने ईमानदार सेवकों के खिलाफ भी सजा दे दिंदा है, नहीं सुनता है। जिस तरह मूसा वेले होया सी, मूसा नूं कहंदे सी लोग, कहंदे तू ज़्यादा धर्मी है। असी भी परमेश्वर के घर दे विच जाने आ, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उत्ते क्रोधित हो गया। परमेश्वर कहता जे इन्हों मैं आम सजा दे देवां तो मैं
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਯੂਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਕੀ ਅਯੂਬ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਯੂਬ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮਿਸਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ 40 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਰਕਤਾਂ 10 ਗੁਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ 10 ਗੁਣਾ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 40 ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਭਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਭਾਈ ਵੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਦਮ ਹਵਾ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਦਮ ਹਵਾ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਆਇਆ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਡੈਥ ਆ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯਸ਼ਾਇਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਿਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਾਪ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 6 ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਕੱਢ ਲੈ, 6 ਚੈਪਟਰ ਹੈ। 6 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो हम क्या कहें कि हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत है? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है? अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। ਤੇ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਕਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ।
तो की है कहता ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਹੋ 6 ਦੀ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸੇ ਚੈप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ इसीलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपे पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपे और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपे तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये प्रभु का वचन कह रहा है कि इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज्य ना करो कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੱਲ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਏ ਹਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਆਂਦਾ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਪਾਪ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ 2 ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਵਰਾਓ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ तो उदों साडे की हो जाते भाई जो पिछले तो साडा गुनाह चलता है बजुर्गों तो आदम हवा तो साडे प्रभु जिहड़े है पाप गुनाह सारे एक बारी मिटा दिंदा है पर इंसान को फिर भी गलती गुनाह हो जाते हैं बपतिस्मा लैन तो बाद पर कुछ लोगों को सिर्फ शरीरक गुनाह होंदे ने आत्मिक गुनाह नहीं होंदे ने और प्रभु का जिस तरह से वचन पढ़िया है कि जो परमेश्वर तो जन्मया है वो गुनाह नहीं कर रहा पर कई बार भाई परमेश्वर के आत्मा को जो असी शोकित करते हैं परमेश्वर ने सानू की दिता है पवित्र आत्मा आइए कुरंथिया की असी 3 दे विच जावांगे थोड़ा हो क्लीयर करांगे 1 कुरंथिया 3 ਦੀ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वे तुम हो। फर्स्ट कुरंथिया 3 ਦੀ 16 ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰਜ਼ੀਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਛਾਪ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਰਜ਼ੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਦਾ 5 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ
5 ਚੈਪਟਰ ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ। 5 ਦੀ पहली आयत में हनन्याह नामों का एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीला ने कुछ भूमि बेची और उसके दास में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका भाग लाकर प्रेतों के पाँवों के आगे रख दिया। थोड़ा और पढ़ सकते। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वे तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। आमीन आमीन। उस चेलियां दे टाइम की हुंदा सी, ਜਿਹੜੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੇਲੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹਨਨੀਆ ਔਰ ਸਫੀਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਲਿਆ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 3 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਨੀਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਈ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। पतरस जवाब दे रहा है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से बोले, झूठ बोले? ते पतरस किहदे नाल बोल रहा है? प्रेरित हनन्याह किहदे नाल झूठ बोल रहा है? पतरस दे नाल। उन्होंने तो यही लग्या कि एक इंसान बैठा है, मैं इहनूं जो मर्जी कह दा, पर किहदे नाल बोल रहा सी? प्रभु दे नाल झूठ। पतरस दे अंदर की सी? पवित्र आत्मा। लोग कह देंगे असी उस चेले की गल नहीं मननी, उस गल की नहीं मननी, वो नहीं मननी, तो कहते हैं पतरस नहीं मननी। तो पतरस के अंदर की सी? खुद प्रभु। इत्थे उन्हें हनन्याह ने किहदे नाल झूठ बोलिया? प्रभु के नाल। देखो उत्थे की हो जाता, उहदी उस टाइम ही कहता तू मेरे नाल नहीं झूठ बोलिया, तू किहदे नाल बोलिया? प्रभु के नाल बोलिया। उत्थे झूठ भी बोलिया गया, तो परमेश्वर के आत्मा नूं रजिदा भी किया गया, तो उत्थे ओदी की हो गई? डेथ हो गई। उस तो बाद थोड़ी 3 घंटे बीतते ने, उस तो बाद ओदी औरत आती है, हनन्याह दी वाइफ आती है, और 7 आयत देखते हैं 5 की 7 दे विच 3 घंटे बाद जिहड़ी है ओदी वाइफ आती है। उन्होंने कुछ नहीं पता भी भाई की होया है। आके पतरस नूं कहंदी, तब पतरस ने फिर उन्होंने पूछ रहा, तुम मुझे बता कि भूमि इतने में बेची? उसने कहा हाँ इतने में नहीं। पतरस उन्हें जवाब दे रहा है, गड्ढिया है, कबर च लैके गया, वो अजे द्वार ते ही ने, कहते तेनों भी हुणे इदां ही लै जाणगे। ते देखो उस औरत दा उत्थे की है प्राण निकल, और उन्होंने भी पति दे नाल ही गढ़ दिता गया। तो कई गुनाह भाई इदां दे हो जाते हैं जिहड़े कि परमेश्वर के खिलाफ ही होंदे है गुनाह। तो असी करना की है भाई, असी करिए की? असी की करना है? एक तां संगति कदे नहीं छड्डनी तुसीं। और पुराने टाइम जो चेलियां दे नाल लोग की करते सी, संगति दे विच सदा लोली रहंदे सी, प्रार्थना च लोली रहंदे सी, प्रभु भोज दे विच लोली रहंदे सीगे। जे तुसी संगति कर रहे हो भाई, फिर तुसी बचे हुए हो। असी बच सकते हाँ तां जे असी बाइबल के अंदर हाँ, जे असी बाइबल तो बाहर हाँ असी नहीं बच सकते। प्रभु की जिम्मेवारी लैंदा जिहड़ा बाइबल के अंदर वचन के अंदर रहिंदा है। जे तुसी वचन तो बाहर कुछ काम कर रहे हो, जो मर्जी, प्रभु की कोई जिम्मेवारी नहीं। प्रभु नूं सेव करेगा जो प्रभु की वचन दे अंदर पाया जाता है। और असी देखांगे
ਔਰ ਹੋਸ਼ੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾੜਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਵ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੱਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ? ਦੀਨ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਫਾੜੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੜ ਆਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੁੜ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਆਣ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਈ? ਜਿੱਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਉਂਗਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੀਓਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਅੰਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਿਆ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਟੇਢਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ 24 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹਾਂ। ਪਰ 24 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਦਾਊਦ ਕੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ? ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। 24 ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, 24 ਦੀ 1 ਤੋਂ पढ़ांगे। जब शाऊल फिलिस्तियों का पीछा करके लौटा, तब उसको यह समाचार मिला कि दाऊद गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इजरायलियों में से 3000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेरे बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। जब वे मार्ग पर के भेड़शालाओं के पास पहुंचा, जहाँ एक गुफा थी। आमीन। ਅਸੀਂ 24 ਦੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 10 ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। 24 ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में 24 ਦੀ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਸੈਮੂਅਲ पर जनगणना का चुकन दे पिछों दाऊद दा अंतरकरण दुखी हो उठा अते उसने प्रभु ਨੂੰ ਕਿਹਾ, प्रभु मैं यह काम करके ਵੱਡਾ ਭਿਅੰਕਰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਦ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਗਾਦ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਵੇ? ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਦੱਸਾਂ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ परमेश्वर रहम करता सी। और मूसा दा भी देखते हैं ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿੱਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ दाऊद को गलती हो गई तो परमेश्वर ने कहा तू कभी भी गिनती ना करी, पर दाऊद को गलती हो गई, गिनती कर रहा बैठा। फिर परमेश्वर अपने नवी को भेज रहा, कहता जाके दाऊद को कह रहे भी तेरे लिए हुण की है 3 सजावां रख दित्तियां मैं, तू सिलेक्ट कर लै, इन्हां चों सिलेक्शन कर लै कि किहड़ी सजा तू तैनूं पसंद है। फर्स्ट उन्होंने कह रहा, प्रभु का वचन कह रहा ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈ ਭਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤੂੰ ਚੁਣਨੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ। भाई जो परमेश्वर क्रोधित होंदा है ना तो सजा दे दिंदा, ਉਹਦਾ क्रोध ਅਸੀਂ सहन नहीं कर सकते। इब्रानियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ परमेश्वर ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਹੈ। सोच समझ के पईਓ ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਪਿਆਰ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜਲਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। तो हर टाइम इंसान ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ रिश्ता जड़ा सही रखना चाहिए। पैसा धन दौलत नौकरी पेशा आंदा जांदा रहिंदा, जे तुसी प्रभु नूं क्रोधित करता ना फिर भाई तुहानूं जिथे मर्जी तुसी पड़ प्रभु दा वचन प्रकाशी बात है। इसे लिए कहता प्रभु कहता जिहदा रस्ता मैं बंद कर दिता ओदा कोई भी खोल नहीं सकता और जिहदा मैं खोल दिता ओदा कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन हालेलुया। और हुंदा भी इसे तरह। तो दाऊद दे अगे भाई 3 सजावां जड़ियां रख दित्तियां गईयां, पर दाऊद ऐसा बंदा सी जिहड़ा कि परमेश्वर ने इहनूं कहा सी दाऊद मेरा मनपसंद बंदा और इन्हें परमेश्वर नूं बहुत खुश किया सी। जदों ये भेडां चारदा हुंदा सी, भेडां चारदे भी की करदा सी, ये प्रभु दे गीत गांदा हुंदा सी, जबूर गांदा हुंदा सी। तो ये नहीं कि वह व्यर्थ अपना टाइम व्यतीत करता हुंदा सी। अज के लोग की करते हैं या तो मोबाइल से लग जाएंगे, अज के लोग की व्यर्थ टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन दाऊद ने अपना समा की जबूरा च गुजारिया तो उन्हें भाई परमेश्वर को खुश करता। भेडां चारन वाला एक प्रभु ने किया राजा बना दिता। अज भी साडा उही परमेश्वर है, जे असी किथे भी हाँ तो परमेश्वर सानू राजा बनाने की सामर्थ रखदा। ये तो तुहाडे ते डिपेंड है, तुसी कितना खुश कर सकते हो प्रभु नूं। जिन्हें जिन्ना खुश किया भाई प्रभु तो बरकतां लै गए। प्रभु साडा वो खुदा है जिन्हों मर्जी चक के राजा बना सकता है, जिन्हों मर्जी चक के राजे नूं खाक च मिला सकता है। तो दाऊद ने की किया सी भाई प्रभु नूं खुश किया सी। तो प्रभु वालों बुद्धि भी सी दाऊद को। दाऊद ने देखो उत्थे की सिलेक्शन कर रहा, कहता ना तो कहता मैं शत्रुओं के हत्थों च पैना, चंगी गल है कि मैं परमेश्वर का बंदा होंदा होया गैर जातां के हत्थों च पवां, उन्हां दे अगे अगे भज्जां, बड़ी माड़ी गल है। कहता फिर की है देश दे विच मरी फैले। तो दाऊद कहता भाई मैनूं 3 सजावां जिहड़ियां मैं नहीं लैणियां, बेहतर है कहता प्रभु तू ही मैनूं मार दे। ਤਾਂ ਵੀ मेरे लिए बड़ी मुबारक की गल होएगी कि मैनूं परमेश्वर ने मारिया, बरकत वाली गल है। कहता मैं गैरां दे हत्थां 'च नहीं पैना, मैं तेरे हत्थां 'च ही पैना। आमीन हालेलुया। तो असी भी है भाई जे साडे कोल जीवन 'च गलती गुनाह हो गए भाई असी उधर उधर ना भजीए, असी परमेश्वर दे हत्थां 'च पै दईए। कहता मैं दाऊद कहता मैं जानदा उसदी दया बहुत वड्डी है। तो सचमुच प्रभु की दया बहुत ही वड्डी है। असी परमेश्वर के हत्थों 'च पै जाइए तो असी जिहड़े है हुण अंत के दिनों में रह रहे हैं। प्रभु का आना बहुत ही नज़दीक है, अंत तो अंत दे विच रह रहे हैं। हुण सिर्फ प्रभु का आना है
ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ 11 ਦੀ 28 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਈਨ ਵੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਈ ਲਾਈਨਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 11 ਦੀ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੱਟ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਉਠਾਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ 15 ਦੀ 51 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮੀਆਂ 11 ਦੀ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਣਾ ਹੈ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੱਟ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇ, 3 ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੋਇਲ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ, ਮਨ ਫਿਰਾਓ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਓ, ਤਾਂ 3000 ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। अब दूसरी वर्षा ना ले लेना। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹਨੇ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲਣਗੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ। और प्रभु दूसरी वर्षा बहुतात दे ना करेगा। और जिन्हां ने उठाए जाना है उन्हां दा मान इदां वध जाना है वड्डा, क्योंकि साडा हजे मान उठाए जाने वाला नहीं है। तो प्रभु ने की करना है, सानू एक टाइम पीरियड देना है, उस दे विच की मान उन्हां दा जिहड़ी दुल्हन उठाई जानी है उन्हां दे जीवनां 'च चिन्ह चमत्कार होणगे और इदां दे काम होने ने कि प्रभु ने दिखा देना कि भाई मेरे चुने हुए किहड़े ने ते दूसरे लोग किहड़े ने। तो रोमिया की 11:28 वाली आयत जिहड़ी है हिंदी दे विच कट दित्ती गई है, तो घर जाके असीं पढ़ सकते हाँ। वो समा आ रहा है दुल्हन नूं उठाए जाने तो पहला प्रभु ने करना, और असीं लास्ट समय दे विच रह रहे हैं। और प्रभु का वचन कहता है तुसीं की करना है, आनंदित रहना है प्रभु दे विच, हर समय की आनंदित रहना है और उसका की है धन्यवाद करना है। तो प्रभु कहता किसी भी गल की चिंता नहीं करनी। और क्योंकि मत्ती 24:14 भी पूरी हो चुकी है। प्रभु कहता जदों मेरा सुसमाचार सच का झूठ का नहीं सारे जगत के विच फैल जाएगा तो मेरा आना नजदीक है, दुनिया का अंत हो जाएगा। और मत्ती 24:45 भी पूरी हो चुकी है, 45, 46, 47 भी पूरी हो चुकी है। हुण इस तो बाद कोई नवी ने नहीं आना, किसी ने नहीं आना। तो साडा बचाव सिर्फ वचन कर सकता, और वचन तो बिना साडा कोई बचाव नहीं। प्रभु कहता मैं नहीं न्याय करना, वचन तो न्याय करना। और अज असी जे कोई गलती गुनाह करते हैं तो याद रखना हर वक्त प्रभु सामने देख रहा है। प्रभु भी देख रहा होंदा है तो शैतान भी देख रहा होंदा है। शैतान किदा देख रहा होंदा, आइए असी प्रकाशित वाक्य दे विच जावांगे, क्योंकि सानू क्लीयर हो जाएगा।
ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ 12 ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ 10 ਆਇਤ ਹੈ। फिर मैंने स्वर्ग में ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसकी महिमा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ 12 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ। ਤੋ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਪ੍ਰਭੂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। प्रभु का वचन कहना, प्रभु के हाथों में दीनता से रहो कि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तो असी की होना, शून्य होना भाई, शून्य। प्रभु साडे लिए शून्य होया है कि असी शून्य नहीं हो सकते, पर लोग अजकल शून्य नहीं होना चाहते, पर जेड़े शून्य होंदे ने वही प्रभु दे घर दे आमीन। प्रभु कहता भाई दीन बन जो, शून्य हो, मैं तुहानू कबूल कर लूँगा। जेड़ा भाई शून्य नहीं हो रहा है दा मतलब उहदे जीवन च भाई गड़बड़ है। असीं किहदे लई शून्य होना, किसी इंसान लई, किसी पास्टर दे नहीं, सिर्फ प्रभु वास्ते। प्रभु ने देखो साडे लई शरीर लैके आया, 39 कोड़े खाधे, एक कोड़ा नहीं असीं खा सकदे। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਧੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ 39 ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਧੇ ਆ ਉਹਨੇ, ਫਿਰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੱਸੋ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। प्रभु कहता तुसी मौत की भी चिंता नहीं करनी, किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी। पर इंसान की है भाई, इंसान कहता मैं तो भाई अपनी मर्जी करनी। प्रभु भी कहता फिर जा, फिर करके देख ले। फिर इंसान जो रोंदा है चिल्लाता है, कई बार काफ़ी देर हो जाती है, प्रभु बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। कई बार साडे काम जिहड़े है प्रभु साडे तो क्रोधित भी हो जाता, साडे काम नहीं होंगे। और दूसरा रीजन होंदा प्रभु की मर्जी नहीं होंदी, दोनों च फर्क होंदा है। प्रभु नहीं चाहता होंदा है तुसीं ये काम करो, पर इंसान कहते नहीं नहीं असीं तां करना है। जे साडी आ चर्च च नहीं दुआ सुनी गई, असीं दूसरे चर्च च जावांगे, असीं दूसरे पास्टर को दुआ करावांगे। भाई जिथे मर्जी चल जाओ, प्रभु तो एक है ना, प्रभु तो नहीं बदल गया। रिश्ता अपना नहीं सही तो जगह बदल दें। बेहतर है प्रभु नाल असीं अपना रिश्ता सही जीरो हो जाए भाई, प्रभु तो वध के कुछ नहीं। आमीन। और सब तो पहला स्थान असीं अपना प्रभु नूं देना है। जिन्हां ने अपने जीवन च पहला स्थान प्रभु नूं दिता है, प्रभु ने भी उन्हां नूं पहला स्थान दिता। आमीन आमीन। प्रभु कहता जिहड़े लोग मैनूं ठट्टे चुड़ाते हैं मैं उन्हां नूं ठट्टे चुड़ा दिंदा। और भाई जो प्रभु ठट्ठे भी चढ़ाता है तो फिर सोच लेना। तो असी भाई प्रार्थना वाला जीवन गुजारिए, बहसबाजी तो दूर रहिए। जे कोई समझदा है तो भी ठीक है, नहीं समझदा असी सिर्फ वचन तो गल कर सकते हैं। प्रभु का वचन ये कहता है, असी वचन तो बाहर नहीं होना, क्योंकि वचन तो बाहर कोई प्रभु की जिम्मेवारी नहीं। तुसीं नहीं कह रहे,
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਸ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ बुलाए बहुत है, चुने हुए घट ने, और मैं चुनिया होया करके दिन घटा दूंगा। प्रभु जेड़े दिन घटान जा रहा अपने चुनिया होया कर, तो प्रभु का असीं धन्नवाद करिए। प्रभु बहुत जल्द आ रहा है, दुल्हन नूं लैण आ रहा है। अज भी समा है, अज भी प्रभु दयाले तखत ते मौजूद है। तो असीं बाइबल के वचन के विचों जाने गलती गुनाह ਹੁੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਨਾਹ, ਇੱਕ ਆਤਮੀ ਗੁਨਾਹ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਿਕ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆਸਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਰ ਖੋਲ ਚ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, और कईयां दे बाद दे विच। तो असी इदां दा काम नहीं करना है। सिर्फ वचन की गल होनी चाहिए है, होर कोई बाहर की कोई फालतू गल नहीं होनी। तो प्रभु का वचन कहता है भाई जे तुसी आत्मा के चलाए चलते हो फिर ही परमेश्वर के पुत्र हो पुत्री हो। जे तुसी शरीर के अनुसार चलाए चलते हो तो परमेश्वर की औलाद तुसी नहीं हो। तो आत्मा और शरीर एक दूजे के विरोधी ने। तो असी रोमिया चैप्टर पढ़ सकते हैं घर में। तो जिन्हें जिन्हें भाई प्रभु में खुश किया ये तुहाडे ते डिपेंड है। जिन्हें जिन्ना खुश किया प्रभु तो उन्नियां बरकतां। आमीन आमीन। पर याद रखना बाइबल जिहड़ी है कुर्बानी मंगदी है कि तुसी प्रभु लई कितना समा कढ रहे हो, घर दे विच प्रभु लई कितना समा कढ रहे हो, और की प्रभु के घर के की तुसी टाइम सिर आ रहे हो। प्रभु पहला बैठा होंदा तो कई बार असी बाद आए होंगे। कई इंसान की चलो मजबूरी है, दूरों आता है, वक्री गल है। कई बार कोई नेड़े होके भी नहीं आ जाता। और फॉरन के लोग गड्डियां दे विच ट्रैवल कर करके किन्ने किन्ने 100 किलोमीटर जाते हैं। जिन्हें बरकत लैनी है भाई वो कुछ भी क्योंकि उन्हें तो भाई प्रभु के वचन को पूरा करना है। ईमानदार को वचन प्रभु का पूरा हो जाएगा। जेड़ा भाई ईमानदार नहीं उन्हें तो 3600 बहाने ने, इदा नहीं प्रभु इदा नहीं इदा नहीं। दिल तो शौक नहीं ना है। जो तुहाडे विच प्रभु लिए प्यार होगा, शौक होगा तो तुहाडे लिए प्रभु रस्ता भी खोल देगा। आमीन हालेलुया। तो प्रभु का असीं धन्नवाद करते हैं सारे पवित्र कलाम के लिए। असीं अपनियां बेसिक जिहड़ियां चीज़ां ठीक करिए, फिर असीं अगे बढ़ते जावांगे प्रभु दे विच। और प्रभु आप ही सानू सिद्धता की ओर वधाएगा। आमीन आमीन। सिर्फ प्रभु वधा सकता है। साडा काम करने वाला असीं करना, दुआ प्रार्थना बाइबल पढ़ने वाला और चर्च आना है साडी जिम्मेवारी। पर जो प्रभु का काम है प्रभु से छड़ देंगे। कई लोग ही करते हैं प्रभु ही सारा कुछ करे, वो अनुग्रह करने वाला भाई प्रभु ने चक के तो चर्च च नहीं आना, तो तुसी खुद आना है। और बाइबल कहती है 2 सुते होंगे एक ले लिया जाएगा, एक छड़ दिता जाएगा। हर एक इंसान ने भाई अपना हिसाब खुद देना है। हसबैंड वाइफ का नहीं दे सकता, वाइफ हसबैंड का साथ नहीं दे सकती। और स्वर्ग के विच जाण लई मेहनत खुद नूं करनी पैनी। कई लोग सोचते नहीं चर्च के विच एक जना घर का मैंबर चला जाता है तो बाकी चलो ठीक है, नहीं।
ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और भी बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ। तो अगर ਅਸੀਂ और ज़्यादा करांगे प्रीच तो काफ़ी समा हो जाएगी। तो ਅਸੀਂ फिर जाणांगे तो आइए ਅਸੀਂ प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ और प्रभु का धन्यवाद करांगे और ਅਸੀਂ पूरा सरेंडर करिए अपना जीवन प्रभु ਨੂੰ। और हर वक्त की हजूरी च मनीए कि प्रभु असी पापी हाँ गुनेगार हाँ पर दया सिर्फ तेरे कोल है प्रभु। जो असी हरीम हो जाते हाँ शून्य हो जाते हैं तो प्रभु साडे गुनाह नूं जिहड़ा माफ़ करन दी ताकत